दी। जय माता दी। जय माता दी। भक्तराज, आपने माता का भजन सुना के हमें बहुत प्रसन्न किया। अब हमें माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा सुनाइए। भक्तों, माता वैष्णो देवी की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की कथा सुनता है, माता की आराधना करता है, माता की पूजा करता है, इस कलयुग में उसके सब पाप मिट जाते हैं, उसके सब दुख मिट जाते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय माता दी। भक्तजन नंगे पांव वैष्णो देवी आते हैं। वैष्णो देवी आके माँ के दर्शन करते हैं। काली माँ, वैष्णो माँ, सरस्वती माँ, तीनों पिंडियों के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वह कंजके पूजते हैं, लोंगटा पूजते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और माँ अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करती है। वैष्णो देवी की उत्पत्ति विष्णु से हुई और जब एक दानव ने घोर तप करके स्वयं भगवान बनने की कोशिश की तो ओम ब्रह्मदेवताय नमः। 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 दैत्यराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दैत्यराज। ब्रह्मदेवता, आप? प्रणाम ब्रह्मदेवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दैत्यराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूँ। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज की जय हो। जाओ, पृथ्वी के लोगों से जाकर कह दो कि आज से हम उनके भगवान हैं और वो सिर्फ हमारी पूजा करे, और यदि कोई इस बात का अवरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। जाओ। ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरण्ये। आज से तुम्हारे भगवान हमारे दैत्यराज हैं। दैत्यराज की, दैत्यराज की। बंद करो ये। नारायण।
जय महालक्ष्मी माता। प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि। क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वीलोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु, उस दैत्य राज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगे। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए, वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगी। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन नारायण नारद भय अधीर, आवाहन मां का किया, माता हरो भव पी। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवध्नी, जग के संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां। हे अंबे मां, जगदम्बे मां, प्रकट हो। पधारिए माता। हे महालक्ष्मी मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। प्रणाम मां। हे माता सरस्वती, प्रकट हो मां, प्रकट हो। प्रणाम मां, प्रणाम। हे महाशक्ति माताओं, दुष्ट दैत्यराज का संहार करने के लिए आप तीनों शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करो माताओं, उत्पन्न करो। प्रणाम माताओं। प्रणाम मुनिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे माता, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, आज्ञा तो आपको प्रभु ही देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव भगवान विष्णु। तीनों महादेवियों के आदेशानुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आदेश दीजिए। मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान करके तुम्हें शेरावाली वैष्णवी देवी का नाम देता हूँ। जाओ, पाप का नाश करके पुण्य का प्रकाश फैलाओ। जो आज्ञा मेरे प्रभु। प्रभु विष्णु की आज्ञा पाकर शक्ति का अवतार चली, सिंहवे हो के सवार करने असुरों का संहार चली। दुष्ट दैत्यराज, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे, मैं उनमें से नहीं। देख, मुझ में भी विराट शक्ति है। देख,
धन्य हूँ माँ वैष्णो देवी। आज आपने संसार से पाप का नाश करके धर्म की ध्वजा फहराई है। धन्य हो माँ, धन्य हो। प्रणाम देवादिदेव, प्रणाम माता, प्रणाम मुनिवर। प्रभु, आपकी आज्ञानुसार मैं दैत्यराज का संहार करके वापस लौट आई हूँ। नारायण नारायण। धन्य हो देवी, धन्य हो। धर्म के चाहने वाले भक्तगण आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बेटी, तुमने ये कठिन कार्य पूर्ण करके सचमुच हम माताओं को धन्य किया है। हे देवादिदेव, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया। अब अपनी इस अनुचरी को अपने में समा लीजिए भगवान। नहीं वैष्णवी, तुम मुझ में नहीं समा सकती, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत से महान कार्य करने हैं। अपने इस धर्मरक्षक स्वरूप द्वारा इस जगत में अनंत काल तक रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हुए धर्म का प्रचार करना है, उनके दुखों और संकटों का समाधान करना है। प्रभु, ये कार्य तो मैं आपके चरणों में रहकर भी कर सकती हूँ। नहीं वैष्णवी, ये महान कार्य तो तुम्हें अकेले ही करना है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की ध्वजा फहराओ। आपकी आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है भगवान। अपने नए अवतार के रूप में जन्म लेकर तुम सतयुग में ही नहीं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी धर्म की रक्षा करोगी। जाओ वैष्णवी, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। महाराज की जय हो। हमारी प्रजा बड़ी उत्सुकता से राजकुमार के जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ महामंत्री, हम भी दिन रात उसी ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज ज्योतिष ने बताया है कि वो शुभ घड़ी अब आ पहुंची। बधाई हो, महारानी ने एक तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया है। कन्या? बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज। राजकुमारी के जन्म लेते ही सारा राजमहल जगमगा उठा। ये लीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। बधाई हो राजन, बधाई। सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं। दीप जलाइए, उत्सव मनाइए। ये कोई साधारण कन्या नहीं है राजन। स्वयं भगवान विष्णु ने 3 महाशक्तियों से जन्म लेने वाली संसार की महाशक्ति को आपके यहाँ जन्म दिया है। राजन, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। पधारिए देवऋषि, पधारिए। ना कर की मन बगिया में आ गई नई बहार। रत्नाकर की मन बगिया में आ गई नई बहार। दीप महल के जल उठे, शक्ति लियो अवतार। देवऋषि, इस कन्या के नामकरण के विषय में आपका क्या विचार है? राजन, इस महादेवी का नाम तो विष्णु भगवान ने पहले से ही निश्चित कर रखा है। पहले से ही निश्चित कर रखा है? हाँ राजन, इस राजकुमारी का नाम त्रिकुटा है और यही त्रिकुटा आगे चलकर प्रसिद्ध त्रिकुट पर्वत की देवी वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होगी। वैष्णो देवी? नारायण माता वैष्णो देवी की जय। माता वैष्णो देवी की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहन काली, अब तो हमारी त्रिकुटा
बाल अवस्था से गुजरकर युवावस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी जीवा पर एक ही नाम है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। महादेवी के इस अवतार को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं नारद जी, आप तो देवऋषि हैं, मैं तो केवल अपने भगवान विष्णु के चरणों की दासी हूँ। न जाने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे। शीघ्र ही। भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने के लिए इस त्रेता युग में अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया है। दशरथ नंदन श्री राम? हाँ, और अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना स्वीकार किया है। क्या कह रहे हैं देवऋषि? हाँ त्रिकुटा, और इस समय वो अपना एक और प्रण निभाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण कर चुके हैं। सच मुनिवर? भगवान विष्णु के जिस अवतार को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल हो रही थी, क्या मैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगी? अवश्य। अपनी भक्ति और तपस्या से तुम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकती हो। नारायण नारायण। राम, श्री राम, कहाँ हैं आप? हे प्रभु, आप कहाँ हैं? राम, दर्शन दो राम। भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? लक्ष्मण, मैंने अपने एक भक्त को दर्शन देने का वचन दिया था। मेरे वनवास की सूचना पाकर उसने मेरा दर्शन पाने के लिए स्वयं भी राजपाट का सुख वैभव छोड़कर वनवास ले लिया है। श्री राम, 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 श्री राम। जय शिव शंकर, जय सती मैया की। पधारो मुनिवर, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो मैं भगवान शिव को भी देना चाहता था, परंतु वो तो ध्यान मग्न है। जैसी प्रभु इच्छा। बताओ ना, क्या समाचार है? सुनाते हुए मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है माता। आप तीनों महाशक्तियों से उत्पन्न और भगवान वैष्णु की आज्ञाकारी वैष्णवी अब बनवासन हो गई है। देवऋषि, आप त्रिकुटा की बातें कर रहे हो? वो तो राजा रत्नाकर की राजकुमारी है, उसे दुख किस बात का? नारायण नारायण। दुख तो इसी बात का है कि माता स्वयं पुत्री के दुख से अनजान है। आप तो जानती हैं, भगवान विष्णु ने वैष्णवी को त्रिकुटा के रूप में जन्म लेने की आज्ञा देते समय ये वचन दिया था कि वैष्णवी से अवश्य मिलेंगे, और आज श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद उन्होंने सीता मैया से विवाह कर लिया। इस समय तो श्री राम सीता वियोग से दुखी होकर वन वन भटक रहे हैं। आप इतनी सी बात नहीं समझ सकती माता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नीव्रत होने के कारण त्रिकुटा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि देवी त्रिकुटा उन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ये तो सचमुच चिंता की बात है। लेकिन मुनिवर, ये भी तो हो सकता है कि श्री राम अपने पुराने वचन को निभाने के लिए त्रिकुटा की प्रार्थना सुन ले और उसे। माता,
सूरज पश्चिम से उग सकता है, पानी आग उगल सकता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण नारायण सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच श्री राम सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को। नारायण नारायण, क्या आप उनकी परीक्षा लेंगी? लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु परीक्षा लेने से पहले सोच लीजिए। नारायण नारायण। मैं सीता बनकर श्री राम की परीक्षा अवश्य लूंगी। भैया, हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो चिंता हो रही है। धैर्य रखो लक्ष्मण, हर काम समय आने पर ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, क्या समाचार लाए हो सीता माता का? आपकी कृपा से मैंने सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में ढूंढ लिया है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को अपनी वाटिका में बंदी बना के रखा है। जय श्री राम। जय हो प्रभु। प्रभु, मैं तो स्वयं ही सीता माता को लाने की क्षमता रखता हूँ, परंतु मैया ने आज्ञा दी कि श्री राम स्वयं ही आकर मुझे ले जाएंगे। लक्ष्मण भैया। सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। माता, आप सुरक्षित तो है ना? माता, आप यहाँ? लक्ष्मण भैया, मैं लंका से लौट आई हूँ। अब रावण से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं प्रभु? आइए, अयोध्या लौट चले, वनवास का समय पूरा हो रहा है। प्रणाम माता। प्रभु। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। ये तो जगत जननी पार्वती माता हैं, जो मेरी परीक्षा लेने यहाँ आई है। प्रणाम प्रभु। माँ, मुझे क्षमा करना भगवान, मैं आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आई थी। मेरा भ्रम दूर हुआ। इस व्रत से आपका कोई नहीं टिका सकता। प्रणाम। प्रणाम माँ। पार्वती मैया की। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया माँ? भगवान, मुझे त्रिकुटा की चिंता हो रही है। आपने उसे इस जन्म में मिलने का वचन दिया था। वो आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। उसे दर्शन दीजिए भगवान। जैसी आज्ञा माँ, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। हे नाथ, हे प्रभु, अपना दिया हुआ वचन भूल गए थे। मैं कभी कुछ नहीं भूलता देवी, परंतु इस राम अवतार में मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ। कैसी मर्यादाएं? सती सीता के पति के रूप में मैं एक पत्नी व्रत में बंधा हुआ हूँ। मैं इस अवतार में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, नहीं प्रभु, अब मैं चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। मुझे विवश न करो देवी, मेरे चरण छोड़ो और मेरे लंका से लौटने की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो? मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। क्या लौटकर आप मुझे स्वीकार करेंगे? मुझे वचन दीजिए प्रभु, मुझे वचन दीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं अवश्य पहचान जाऊंगी स्वामी। आपके लौटने की प्रतीक्षा में मैं यहीं पे राम नाम का जाप करती रहूंगी। प्रभु दर्शन से त्रिकुटा का
मनवा गयो हर्षा, पग चिन्हों की धूलि को मस्तक लियो लगा, मस्तक लियो लगा। नारायण नारायण। यह भक्ति और तपस्या की शक्ति का प्रभाव है देवी। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विमान को रोक लिया? भगवान विष्णु की आराधिका वैष्णवी की शक्ति, जो इस समय हमारे लिए तपस्या कर रही है। तपस्या किस लिए? हनुमान, तुम तो जानते हो कि हमने त्रिकुटा को दर्शन देने का वचन दिया है। हाँ, उस वचन को पूर्ण करने के लिए हमें जाना ही होगा। भैया, वैष्णवी त्रिकुटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। यही तो वो रहस्य है जो इस समय हम तुम्हें नहीं बता सकते। भक्ति के प्रभाव से ये त्रिकुटा वैष्णव देवी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी और जन जन के दुख दूर करेगी। चलो हनुमान। क्यों आज्ञा प्रभु। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। किसके ध्यान में इतनी मग्न हो कि साधु की भिक्षा की पुकार भी नहीं सुनाई दी? श्री राम के ध्यान में। मैं तो बस उन्हीं को पुकार रही हूँ महात्मन। महात्मन, क्या श्री राम लंका से लौट आए? कहिए ना। हाँ देवी, रावण का संहार करके माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या? नहीं नहीं, वो मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते।
तुम सच कह रही हो देवी। तुमसे मिले बिना श्री राम अयोध्या नहीं लौट सकते। भगवान, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने अपना वचन निभाया, मैं धन्य हो गई। परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकी। हम मुक्त हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ वैष्णवी, इस अवतार में हम तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में तुम चाहती हो। हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम महाशक्ति हो वैष्णवी। धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ। जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। यानी कि युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। जो आज्ञा स्वामी। आपकी आज्ञा का पालन करती हुई मैं वैष्णव धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की शक्ति प्रकट करूंगी। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री हनुमान। प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। जय श्री राम। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। मुझे क्षमा करना बेटी, तुम्हें पहचानने में मुझसे भूल हुई। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सारे संसार में धर्म की ज्योति प्रज्वलित करो और भटके हुए मानव को सत्य और भक्ति की राह दिखाओ। देवी, वीर हनुमान त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारे प्रहरी बनकर रहेंगे। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हारी भक्ति करेगा और तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नमन किया श्री राम को, हृदय हुआ प्रकाश। महाशक्तियों के संग करने चली निवास। बहन लक्ष्मी, बहन सरस्वती, आज से हमारी बेटी त्रिकुटा भगवान श्री राम की आज्ञानुसार हमारे साथ ही रहेगी। श्री राम की आज्ञा पाकर देवी त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में अपने आदि स्थान त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी और वहां 3 महाशक्तियों की पिंडी के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो गई। जय माता दी, जय माता दी।